Okay, so hello everyone, welcome to India's largest e-learning platform, Unacademy. My name is मनोज सिंह चौहान और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ इसरो की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उन्होंने अपना आज नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया है ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आप फाइनली आपका जो वेट था, जैसे मैंने आपको भी यहाँ पर डाला हुआ है थंबनेल में, योर वेट इज़ ओवर। बहुत लंबे टाइम के बाद आप लोग वेट कर रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से इसरो का इलेक्ट्रॉनिक्स का नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, वो भी बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स के साथ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको दी है, कब आपका फॉर्म भरना है, कब लास्ट डेट है और कब तक आप उसको लास्ट डेट के साथ में फॉर्म फिल करके एग्जाम की डेट क्या है, ये सारी डिटेल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज वेल एज साथ में मैं मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस भी इसमें अटैच है, तो उनके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा। बट मेन हमारा क्या फोकस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, बिकॉज इलेक्ट्रिकल का तो नोटिफिकेशन आ चुका था, वो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, उनका एग्जाम भी हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी टाइम से हम लोग बहुत लंबा वेट करना पड़ा हम लोग को। आई थिंक अराउंड कोविड के बाद से ही अब आया नोटिफिकेशन, है ना। सो अराउंड 2-3 ईयर लग गया इसको। चलिए कोई नहीं, देखते हैं तो क्या क्या डिटेल है हमारे पास। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे देख सकते हैं 90 सीट्स आपके पास है। 90 सीट जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, वैसे भी ये नंबर आना ही था बिकॉज गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपको बी या फिर बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और आपके पास जो मिनिमम 65% मार्क जो है वो आपका होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जनरली जो कॉल आती है वो अराउंड आती है 68-69% से कट ऑफ जाता है उनका। तो 65% उन्होंने लिखा है, बट डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स डाले जाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके पास, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें अदर ब्रांच के लिए, अगर हम लोग देखें तो मैकेनिकल में हमारे पास कितना है। मैकेनिकल में देखिए आप, इस बार नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही ज़्यादा है, 163। जहाँ तक मुझे याद है अराउंड एक पोस्ट के लिए, एक सीट के लिए 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल के लिए बुलाया जाता है। 5 to 6 अराउंड इतने लोग इंटरव्यू के लिए कॉल के लिए बुलाए जाते हैं। तो मैकेनिकल में ये नंबर अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है, 163 वैकेंसी है मैकेनिकल में, राइट। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर 47 वैकेंसी है, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोनोमस बॉडी पीएलएल, ये भी आपके पास 2 सीट्स हैं। और आपके पास कंप्यूटर साइंस में भी ऑटोनोमस बॉडी पीएलएल, यहाँ पर भी 1 सीट है। इन सभी में आप देखोगे क्राइटेरिया आपका वही है फिक्स, 65% बी और बीटेक। ठीक है, डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ फॉर्म फिल होंगे, उस पर डिपेंड करेगा कट ऑफ आपका क्या जाता है। बट उन्होंने अपना मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 65% रखा हुआ है। ठीक है, चलिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है उसको देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर उन्होंने बताया है, ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी लोग कि आपके पास जो एज लिमिट है वो डेट काउंट किए गए 14/6/2023 को 28 ईयर, ये आपकी एज लिमिट है। सो 28 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, और भी सारे पॉइंट आपके पास यहाँ पर हैं, उनको भी देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। ओके, अगर यहाँ पे बात करें जाए, यहाँ पे रिजर्वेशन की भी कुछ क्राइटेरिया हैं, आप उनको देख सकते हैं, उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर। फिर पॉइंट आता है कि आपको किस तरीके से अपना आवेदन करना है, मतलब कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो कैंडिडेट जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल पोस्ट के लिए। जैसे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मेन साइंटिस्ट, और दूसरा आपके पास जो मैंने आपको दिखाया था अदर के लिए, ऑटोनोमस के लिए, उसके लिए भी आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर पॉइंट क्या है यहाँ पर, रिटन टेस्ट सेंटर जो है वो आपके पास जो है वो आपको कॉमन लेने पड़ेंगे, ये भी उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, ऑफ कोर्स एप्लीकेशन जो होगी आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो इसरो की वेबसाइट पे 25 मई से स्टार्ट हो जाएंगी और 14 जून को ये आपका एंड हो जाएगा। मतलब लास्ट डेट आपके पास अप्लाई करने के लिए क्या है, 14 जून। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा जो कि आपको केयरफुली अपने पास संभाल कर रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो होगी आपके पास, जो भी आप देंगे वो कंपलसरी आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी उनको। और लास्ट डेट ध्यान रखिएगा सबमिशन की क्या है, 14/6/2023, मतलब 14 जून। ठीक है, और देखिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया उसको देख लेते हैं। ओके, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, सभी को पता होगा, क्योंकि इनका जो भी आपके पास फीस होती है, एप्लीकेशन की फीस होती है, बहुत ही कम होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 250 रुपीज़ फीस है, बहुत ही कम फीस है। तो आप इस फीस के साथ में किसी भी स्टेट बैंक की
ब्रांच में जाके ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर स्टेट बैंक की ब्रांच में जाकर भी आप अपना ऑफलाइन जो है 250 रुपीज़ को वहाँ पर पे कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑफलाइन के लिए आपको बैंक जाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल दे गई है, आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग पे कैसे भी करना है, ये सारा चीज़ आपको आइडिया होगा। बहुत सारे फॉर्म आप लोग भरते रहते हैं, तो बहुत ही ऑब्वियस है कैसे आपको पे करना है, तो आप लोग सीख भी चुके होंगे। ठीक है, सो नेट बैंकिंग है आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, नेट बैंकिंग आपके पास अदर बैंक्स की भी है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी स्टेट बैंक और अदर बैंक की भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ओके फाइन। ऑफलाइन मोड के लिए बहुत सिंपल सा होता है, एक चालान टाइप का होता है, वो डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप ऑफलाइन साइट पर जाके वहाँ देखेंगे वो सब आपको मिल जाएगा। तो मेन आपका ये नहीं है, मेन आपको जानना है कि कैसा पेपर है, कब पेपर आना है और कब कैसे उसको हम लोग अटेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिस पे सेशन हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे ले चुके हैं, बट फिर भी हम लोग नए सेशन लेके आएंगे, वहाँ पे हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो कुछ यहाँ पर आपके पास जो आप पे करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे, तो कुछ कैटेगरी के लिए उसमें आपके पास क्या है, छूट भी है। जैसे कि जितनी भी आपके पास देख सकते हैं, यू कैन सी ऑल वुमेन and scheduled class and scheduled tribe, ex-servicemen and persons with benchmark disability, these candidates are exempted from payment of application fee। ठीक है, बाकी जो अदर लोग हैं उन सभी को आपको पेमेंट करना है 250 रुपीज़ का। डन, ओके। नेक्स्ट उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो उसके कुछ सिलेक्टिव आपके पास सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो टोटल अराउंड आपके पास देख सकते हैं, ये कुछ आपके सिटीज़ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपके सेंटर होंगे जहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, पेपर देने के लिए जाएंगे। ठीक है, पेपर का जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, उसमें क्या होता है, आपके पास होता है रिटन टेस्ट, अराउंड 80 क्वेश्चन उसमें आते हैं। अभी तक का पैटर्न तो यही था, इस बार देखते हैं उन्होंने क्या दिया है, चेक कर लेते हैं। ओके, इस बार भी सेम ही है, 80 क्वेश्चंस आपके पास हैं, यू कैन सी हियर। इट कंसिस्ट ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन हैज़ 1 मार्क, प्लस आपके साथ में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, -1/3, ये आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं किसके, आपके कोर पे, जो भी आपकी ब्रांच है, जो भी आपकी स्ट्रीम है उस पे बेस्ड रहते हैं। और 25% ऑफ द क्वेश्चन विल बी कवर द एलाइड एरिया टॉपिक्स। एलाइड एरिया टॉपिक मतलब जैसे कि आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनका जो कॉमन पार्ट है जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, है ना, दोनों के लिए कुछ कॉमन उन्होंने कम्युनिकेशन डाल दिया, कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डाल दिया, इस तरह के टॉपिक्स कुछ होते हैं वो भी आपको कवर करने पड़ेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, तो ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स भी हो सकता है लाइक दिस। ठीक है, मैथमेटिक्स तो आता ही है, लिमिट और ये सब काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस पर हम लोग बाद में सेशन एक बनाएंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि आपके पास क्या होने वाला है, 120 मिनट का ड्यूरेशन का 80 क्वेश्चंस का एक पेपर सेट होगा, 1 मार्क्स फॉर ईच एंड 1/3 आपके पास नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो 2 पार्ट में इन्होंने पेपर को है, एक पार्ट ए है और सेकंड पार्ट आपके पास भी है पार्ट बी। यहाँ पर आपको पढ़ना है एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपके पास होगा मैक्सिमम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड टोटलिंग टू 20 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क। ये देखो नया है, ये चीज़ पहली बार आई है। इसके पहले सिर्फ 80 क्वेश्चन होते थे, ये इन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने क्या किया, इसको सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे लिए कुछ नया रहेगा इस बार। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, 2 पार्ट में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया है। ड्यूरेशन जो है 120 मिनट का है दोनों पार्ट का। एक में आपके पास 80 क्वेश्चन है जो कि कोर बेस्ड है और दूसरे में आपके पास 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टोटल 20 मार्क्स के, जहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके क्वेश्चन बेस्ड है न्यूमेरिकल रीजनिंग पर, लॉजिकल रीजनिंग पर, ये सब कुछ आप यहाँ देख सकते हो, मेंशन है सब कुछ। ठीक है, रीजनिंग बेस्ड पेपर है। ओके, तो इसके बाद आपके पास होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो रेशियो होता था एक पोस्ट के लिए 6 या 7 8 लोग बुलाए जाते थे, बट इन्होंने फिक्स कर दिया है कि एक पोस्ट के लिए आपके पास 5 लोगों को कॉल की जाएगी मैक्सिमम, लिखा हुआ है। सो उन्होंने लिखा है फॉर रिजर्व वैकेंसीज विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो 1:5, ये आपके पास रहेगा वैकेंसी। ठीक है, ठीक है। आफ्टर दैट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रखा उन्होंने, जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपके पास जो रिटन टेस्ट होगा पार्ट ए में 50%, मतलब आपके पास 150 आउट ऑफ 100। ठीक है, और जो आपके पास जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 40%, ये क्राइटेरिया। ओके फाइन, ठीक है। तो जो आपके पास जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए क्राइटेरिया है रिटन टेस्ट का 50%, और जो आपके पास रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया है 40%, मतलब इतना आपको
एटलीस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए कॉल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, ये मिनिमम इनका। अच्छा, जो पैनल डिस्कशन आपके पास होने वाला है इंटरव्यू का, उसका वेटेज देख लेते हैं। उसका वेटेज क्या है? आई थिंक पहले जैसे ही होना चाहिए, कुछ चेंज तो नहीं आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं क्या चेंज आया है। तो आपके पास जो पैनल डिस्कशन है, तो फाइनल पेपर का 50% वेटेज है आपके पास रिटन टेस्ट का, और 50% ही वेटेज है इंटरव्यू मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपके पास तो उन्होंने क्या किया, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास रिटन में अच्छे नंबर लाना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू नंबर अगर आपके मान लीजिए कम ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उसको रिटन के मार्क्स से कवर कर सकते हैं। ओके, फिर पे एंड अलाउंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो बेसिक पे इसका बहुत ज़्यादा है, 56,100, ये बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद ऊपर आपके बहुत सारे DA, TA, HRA सब जोड़ के आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए पे स्केल अपने आप में ये बेसिक पे दिखाया गया, ये सैलरी नहीं है आपका, ये बेसिक पे काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये लेवल 10 है ना, लेवल 10 का पे मैट्रिक्स होता है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसके बाद हम बात करें और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अच्छा, कैसे अप्लाई करें, कहाँ जाके अप्लाई करना है, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल अगर आपको जाननी है सेंटर्स के बारे में या फिर एप्लीकेशन कैसे फिल करनी, तो ये आपके पास वेबसाइट गिवन है, यहाँ पे जाइए और यहाँ जाके आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, उसका एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दी गई कि कैंडिडेट्स अटेंडिंग द इंटरव्यू विल बी रिम्बर्स टू एंड फ्रो सेकंड क्लास ट्रेन फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द सिटी इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू। ओके, ठीक है, फाइन। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको फेयर जो है वो दिया जाएगा सेकंड क्लास का। ये सब चलो, ये तो बात की बात है, पहले 10 तो निकालिए, ये सब तो बात का पॉइंट है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई उसको देख लेते हैं। दैट्स इट, कुछ और भी है? हाँ जी, ये भी आपके पास डेटा है, अभी तो डेट रहेगी लास्ट। उसके बाद हमने देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपके पास है, जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें बस मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आपके पास वेबसाइट है, इनमें जाके आप अपना ईमेल कर सकते हैं, जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फाइन। चलिए, फाइनली हमारे पास डेट जो है वो क्या है, तो आपके पास ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 25 मई। आज क्या तारीख है? आज आई थिंक 24 कितना हो गया आज है 24, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो कल से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और जो क्लोजिंग डेट है आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 14 जून। लेट फी के साथ में करना चाहें तो वो है आपके पास लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी दैट इज 16, वो ऑफलाइन होता है, बट ऑनलाइन के लिए तो आपके पास 14 है, तो 16 तक जाना ही नहीं है हमको, 14 से पहले सारा काम हमें कर लेना है अपना। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट दिस, और एग्ज़ाम की डेट बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगी क्या एग्ज़ाम की डेट है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, या कुछ भी आपको पूछना हो, तो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्लास में इसके सेशन लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग नए सेशन के साथ में, जहाँ पे इसरो के बारे में बहुत सी बातें होंगी और बहुत से पेपर जो पुराने हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, एग्जाम के बारे में, और सभी लोग फॉर्म फिल करें। अगर आपके परसेंटेज 65% से ज़्यादा है तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग सेशन में। थैंक यू।